ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है विश्वविद्यालयी शिक्षा में नई संकल्पनाएं और बदलाव पर वैश्विक सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का संबोधन। कोविड की महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है। ऐसे वक्त पर शिक्षा जगत जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्याप वाला जगत है और लगभग 99% लोग ऐसे होंगे कहीं ना कहीं उनके बच्चे या के पढ़ रहे होंगे या स्वयं शिक्षा में होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वर्तमान में चुनौती भरे समय में आपने दोनों वर्तमान में संघर्ष जो उसका जारी है और भविष्य के प्रति जो आशा की उसकी किरण है, इन दोनों को आपने संयोजित किया है। मैं ये समझता हूँ कि कोविड की वर्तमान कठिनाइयों में हिंदुस्तान जैसे देश ने, जहां अमेरिका की आबादी से भी अधिक 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं, 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से अधिक अध्यापक और 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं जिस देश में हों, 130 करोड़ लोगों का ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी उतने ही बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इस कोविड-19 की महामारी में भी जिस तरीके से शिक्षा जगत से जुड़े जो मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, ये भी कोरोना के महायोद्धा हैं, जिन्होंने रातों दिन खप करके मेरे 33 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन से जोड़ करके उनकी सुरक्षा की है, उनकी रक्षा की है, उनको डिप्रेशन में जाने से बचाए हैं, अभिभावकों को भारी परेशानी से होकर के बचाए है। ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम हुआ है। और जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगे, और जो बार बार कहते थे कि यदि चुनौतियों का ठीक ठीक मुकाबला हो गया तो ये अवसरों में भी तब्दील हो सकती हैं, मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि इन चुनौतियों का मुकाबला मेरे विश्वविद्यालयों ने, मेरे IIT, IIIT, आईसर, NITs, तमाम संस्थानों ने किया। जब लोग अपने घरों में रहे होंगे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, तब मेरे प्राध्यापक, मेरे शोध छात्र, मेरे छात्र अपनी प्रयोगशालाओं में बैठ करके कोई तो वेंटिलेटर बना रहे थे, कोई डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, कोई डेटा विश्लेषण कर रहे थे, कोई सैनिटाइजर बना रहे थे, कोई PP किट बना रहे थे, कोई मास्क बना रहे थे, कोई ड्रोन बना रहे थे। और वो काम किया है। इसी बीच यदि आप युक्ति पोर्टल में जाएंगे तो आपको लगेगा कहीं से अद्भुत काम हुआ है। इस चुनौती का मुकाबला करके हमने उनको अवसरों में तब्दील किया है, बहुत अच्छे से तब्दील किया है। आज जितना शोध युक्ति पोर्टल में मैंने जब देखा, विभिन्न स्थानों से शोध छात्र अपना कुछ कर रहे थे, उसको संयोजित करने के लिए फिर हमने कहा कि युक्ति पोर्टल पर सभी शोध और अनुसंधानों को डालो। मुझे आज ये कहते हुए गौरव महसूस होता है कि दुनिया में इस कोविड की महामारी में किसी ने उन चुनौतियों का मुकाबला करके अवसरों में तब्दील किया है तो वो हिंदुस्तान है और वो हमने साबित किया है। जाने माने प्रसिद्ध समाचार पत्र के CMD, उन्होंने पत्र लिखा मुझे और उन्होंने कहा कि हम सोच नहीं सकते थे कि कभी ये अभिभावक ये सोचेगा कि बच्चा जब घर में कैद हो गया हो और पूरा ठहर गया हो पूरी दुनिया, ऐसे वक्त पर उसका बच्चा घर पर पढ़ना शुरू कर देगा ऑनलाइन। हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो हमने किया और इस चुनौती को स्वीकार किया। हमने किस तरीके से स्वयं प्रभा, हमने NDL के माध्यम से, हमने पाठशाला के माध्यम से, हमने दीक्षा के माध्यम से वो किया। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, PM विद्या के तहत हम लोगों ने इसको भी एक अभियान के रूप में किया है। और 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ 1 क्लास 1 चैनल का जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, अंतिम छोर में बैठे रहने वाले बच्चा भी मेरी शिक्षा से वंचित न हो, ये हमारा टारगेट है और वो पूरी ताकत देंगे। और इसीलिए इस अवसर पर जहां तमाम शोध और अनुसंधान में मुझे खुशी है कि मूल्य प्रवाह से लेकर के पर्यावरण, जल संरक्षण से लेकर के बच्चे को कैसे 24 घंटा जोड़े रख सकते हैं, वो उसका हर दिन हमारा संवाद होता है और हर दिन संवाद होकर के उसकी हर दूसरे दिन बैठ करके मीटिंग करके उसका समाधान उस तक पहुंचाने का हमने काम किया। सीधा संवाद किया, टेढ़े मेढ़े रास्तों से हट करके सीधा संवाद करने का पहला काम किया। संभवतः चाहे मेरा UGC हो, AICT हो, चाहे मैं CBSE बोर्ड हो, तमाम जितने भी संस्थान जुड़े हुए हैं
अभिनव प्रयोग करके सारे विश्वविद्यालयों के छात्रों को जोड़ करके जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इस कोविड के अवसर पर काम किया, ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरक का काम है। मैं जरूर चाहूंगा कि जितने काम हुए हैं ये आपके माध्यम से, क्योंकि आज दुनिया के तमाम 75 देशों के लोग हमसे जुड़े हैं, वो जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने हर कदम पर नई पहल की है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि ये देश विश्व गुरु राय है, देश प्रसुत सकाशादक जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षरण पृथ्व्याम सर्व मानवा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे तमाम विश्वविद्यालय थे तब, जबकि दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में हर कीमत पर, हर स्तर पर उन्होंने दुनिया की लीडरशिप दी है। मुझे ये भी खुशी है कि आज जहाँ 75 देशों के लोग बहुत ही विशाल वेबिनार से जुड़े हैं, वहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी आज हमारे से जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कतर फाउंडेशन सहित पूरी दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण लोग आज जुड़े हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक तो मूल्यांकन का तरीका हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमारा जो आधार है वो आधार हमारा व्यवस्थित आधार नहीं है। इसके आधार पर हम सतत मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जो यूनेस्को के सतत विकास के लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी धारणाएं बदलनी पड़ेंगी, अपना आधार बनाना पड़ेगा, अपने मूल्यांकन का तरीका बदलना पड़ेगा। और इसलिए आपने देखा होगा इस समय हमने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, संभवतः ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार हुआ होगा। क्या कोई सोच सकता है कि ये वर्षों तक हम करोड़ों लोगों से बात करते रहे हैं? हम 1000 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सीधे बात करते रहे, हम 45,000 डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल से लगातार संवाद करते रहे। आप बताओ इस नई शिक्षा नीति में आप क्या चाहते हैं? हम 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से सीधे बात करते रहे। हम 1 करोड़ 9 लाख से अधिक अध्यापकों के और फैकल्टी के साथ सीधा संवाद करते रहे हैं। आप बताइए, हम विशेषज्ञों के साथ, हम वैज्ञानिकों के साथ, हम समाजशास्त्रियों के साथ, हम एनजीओ के साथ कौन सा वर्ग छोड़ा, हम जनप्रतिनिधियों के साथ, तमाम सरकारों के साथ हमने सुबह से और शाम तक प्रदेश वाइज लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों को सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम 7 बजे तक लगातार हर प्रदेश का अलग अलग दिन, इतना बड़ा विमर्श शायद दुनिया में किसी भी शिक्षा नीति न हो, कोई भी नीति क्यों न हो, किसी भी नीति पर इतना बड़ा विमर्श शायद दुनिया का ये पहला विमर्श है। और उसके बाद भी हमने उस मसौदे को पब्लिक डोमेन में डाला और उसको पब्लिक डोमेन में डालने का 2,25,000 से भी अधिक सुझाव आए। सारी दुनिया, सारे देश के दुनिया से भी हमारे पास सुझाव आए। दुनिया के लोगों को भी इस बात की खुशी होगी कि आज जो हिंदुस्तान की ये जो तमाम विश्लेषणों के बाद भी 2,25,000 उन सुझावों पर भी उच्च शिक्षा में अलग और स्कूली शिक्षा में अलग 2 सचिवालय बना करके 20-20 विशेषज्ञों की कमेटियों से एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद ये जो नीति है ये अमृत निकला है। ये सामान्य नीति नहीं है। ये जो नीति आज भारत की अपनी नीति आई है देश की आजादी के बाद, ये सिर्फ अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान करने का नहीं है। ये केवल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने मात्र तक का नहीं है। ये विज्ञान, ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं है। हमारे जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े होकर के हमने वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद सहित तमाम वैज्ञानिक विधाओं से जुड़े हमारा जो समृद्ध इतिहास है हिंदुस्तान का, उसको वैश्विक प्रभाव में बदलाव लाने के लिए ये नई शिक्षा नीति है। हम लोग बड़े विजन के साथ, बड़े बड़े ऊंचाइयों के साथ जमीन पर खड़े होकर के जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी युक्त, नवाचार से युक्त विश्व प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाली ये जो नीति है, ये गुणवत्ता परक भी है, ये उत्कृष्टता से युक्त भी होगी, उदारवादी है, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति की पहुंच तक है। जब तक उसको पहुंच करके मुख्य धारा में हम नहीं ले आते तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये जवाबदेही वाली भी है, समग्र विकास की भी है, इसमें सामर्थ्य भी है और समानता का आधार वाली ये ज्ञान आधारित नई शिक्षा नीति है जो समावेशी और सार्वभौमिकता का दर्शन कराएगी। और ये जहाँ यूनेस्को के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिखरता प्राप्त करेगी, वहीं भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने का भी ये एक सूत्र है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इनमें छात्र हो, अभिभावक हो, बच्चा हो, वैज्ञानिक हो, समाजशास्त्री हो, वो किसी भी विचारधारा का हो, सभी को खुशी का एहसास होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ समाया हुआ है।
क्योंकि हमने शुरू से माना है, हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा को पृथ्वी माता पुत्रों पृथिव्या, भूमि माता, भूमि को हमने माँ कहा है, पृथ्वी को माँ कहने वाला कि मैं उसका पुत्र हूँ, तो संपूर्ण पृथ्वी पर पैदा होने वाला वो जीव जंतु उसकी भी रक्षा की है। इसमें हम पर्यावरण को लाए हैं, हम जीवन मूल्यों को लाए हैं, हम ज्ञान विज्ञान अनुसंधान सब चीजों को लाए हैं। ये शिक्षा नीति सामान्य शिक्षा नीति नहीं है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये वो है शिक्षा नीति जो संपूर्ण मानवता की चर्चा करेगी, चिंता करेगी, मनुष्य को मनुष्य बना करके रखेगी, उसको मशीन नहीं बनाएगी। कि देश की आजादी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जो एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला थी, वो नया भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, सशक्त भारत हो और एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो, उस श्रेष्ठ भारत की आधारशिला आज ये नई शिक्षा नीति बन रही है। और उसका रास्ता चाहे मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, उसके सारे रास्ते भी हमने तय किए हैं। और इतना ही नहीं, भाषा के बारे में यूनेस्को ने भी कहा है कि अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा सर्वाधिक सशक्तता है और सारे देश ने उसको स्वीकार किया है। हम 22 भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं। हम अपनी भाषाओं को समृद्ध करना चाहते हैं क्योंकि उन भाषा, उन बोलियों में ताकत है, उनमें जीवन दर्शन है, उसमें विचार है, उसमें तमाम प्रकार के आविष्कार हैं। हम उन भाषाओं की समृद्धता चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उन भाषाओं को, हम पूरी दुनिया की भी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, जो हमारी अपने बच्चे की भाषा है, जिसमें उसकी अभिव्यक्ति आ सकती है, जो उसके क्षेत्र की भाषा है, जो उसकी अपनी मातृभाषा है। कौन आदमी है दुनिया में जो अपनी मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाने नहीं चाहता? और कुछ लोगों की चर्चा है कि साहब यदि वो इस भाषा को नहीं पढ़ेगा, उस भाषा को नहीं पढ़ेगा तो दुनिया के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया के शीर्ष 20 देश जिन्होंने विकास की अपने शिखर को चूमा है, उन्होंने किसमें शिक्षा दी? सबने अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी। भाषा के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि वो शिक्षा में राजनीति न करें, राजनीति को अलग रखें, उसके लिए पूरा फलक है। अपने बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ न करें। विरोध सबसे क्या आए, हम सब मिलकर के इस नई शिक्षा नीति पर जो पूरे विश्व के फलक पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि हम चुप हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में स्पार्क हमने क्या दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड अंतर विषयों का शोध कर रहे हैं। हम स्टार्स में विज्ञान के क्षेत्र में तमाम शोध कर रहे हैं। हम इम्प्रिंट हो चाहे इम्प्रेस हो और ज्ञान हो चाहे ज्ञान प्लस हो, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्र आज हमारे IIT में अनुसंधान करने के लिए आ रहे हैं। हमने स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया कुछ दिन पहले यह अभियान किया। अब पूरी दुनिया के लोग आना चाहते हैं क्योंकि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए सक्षम हैं। ऐसा नहीं हम कमजोर हैं। और हम इस नई शिक्षा नीति को लाने के बाद निश्चित रूप में पूरी दुनिया में हम छलांग मारेंगे क्योंकि ताकत है हमारे पास। कुछ वो चीजें हैं जो दुनिया को देने के लिए हैं। हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया, जबकि ऐसी परिस्थितियां थी। हमने युक्ति पोर्टल के युक्ति 2 किया। अभी मनोदर्पण को हम लाए, मनोदर्पण, जिससे कि पूरी दुनिया में पहली बार इस तरीके का अभिनव प्रयोग हमने किया। हम खुलेपन नवाचार के साथ अपनी छलांग मारना चाहते हैं। हम विचारों के साथ करना चाहते हैं। हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमने कहा सेना बबतु सहनो बनक्तु सहवीर्यम करवावे तेजस्विनावदितमस्तु महावीर विषामय। हम सब साथ चलेंगे। हम साथ एक जो कमजोर है उसको भी पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे। हमारा विजन बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान जिस आधारशिला पर खड़े होकर के विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ, वो शिक्षा नीति आज फिर हिंदुस्तान की आई है। मैं इस अवसर पर दुनिया के सभी लोगों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान की शिक्षा नीति के साथ जुड़े। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे विश्वविद्यालय शिक्षा में नई संकल्पनाएं और बदलाव पर वैश्विक सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का संबोधन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।